नमस्ते प्रणाम। आज की वीडियो समर्पित है देश के समस्त श्रमवीरों को। देश के निर्माता अन्नदाता, देश की मजबूत नींव गरीब छोटे किसान मजदूर हमेशा मजबूर ही रहें। सभी जानते हैं इन श्रमवीरों के बिना हम कोई कार्य शुरू ही नहीं कर सकते। यहाँ तक देश की सरकार के निर्माण में निर्णायक वोटर भी ये ही लोग हैं। फिर भी सरकारें व नेतागण सभी इन श्रमवीरों को सदैव छलते ही आ रहे हैं। इन श्रमिकों को देख मोदी जी ने एक रैली में कहा, मेरा सपना है एक दिन मैं इन हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में यात्रा कराऊंगा। मोदी जी, ये कैसा सपना है? इनकी तो ट्रेन बसें भी न रहीं, सैकड़ों के तो हवाई चप्पल भी न रहे और सैकड़ों पैदल चल भूख प्यास थकान व दुर्घटना से जीवन ही न रहा। आम दिनों में भी ये लोग किसी न किसी हादसे में मरते ही रहते हैं, जैसे पुल, इमारत निर्माण में, खदान में, फैक्ट्रियों में। चाहे दोषी इंजीनियर, ठेकेदार, फैक्ट्री मालिक, मिलावटखोर ही क्यों ना हो, और आपकी रैलियों, सभाओं, आंदोलनों, दबंगों की दबंगई में भी यही कुचले जाते हैं। जातिगत आधार पर भी बहुसंख्या में अत्याचार इन्हीं पर ही होता है। इनके अच्छे दिन न जाने कब आएंगे और न जाने इनके अच्छे दिनों की सरकार कब आएगी। विडंबना देखिए, जिन्हें देश पसंद नहीं था उन्हें देश जहाज़ों से लाया जा रहा है और जो देश निर्माण में जुटे थे उन्हें पैदल जाने को मजबूर किया जा रहा है। फिर भी मोदी जी 13 मई को बड़े गर्व खुशी के साथ कहते हैं कि हम 100% श्रमिकों के खाते में पैसा भेजने व केजरीवाल साहब 100% इलाज देने, खाना राशन वितरण के लिए खुश हैं। तब मन कुंठित विचलित हो इनसे पूछना चाहता है, जो सुविधा आप लोगों ने दी वो क्या सबके लिए थी या मात्र संस्थाओं, फैक्ट्रियों, कार्यालयों द्वारा कराए गए चंद रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए? साहब, आपके नए पैकेज, ईपीएफ आदि का फ़ायदा भी फैक्ट्री और केवल उन्हीं कुछ रजिस्टर्ड श्रमिकों को ही मिलने वाला है। शेष बहुसंख्यक अनरजिस्टर्ड श्रमवीरों का क्या होगा? फिर 16 मई को योगी जी कहते हैं, ये श्रमिक धैर्य क्यों नहीं रख रहे? योगी जी, आपके धैर्य की परिभाषा आप जाने, पर मोदी जी पर विश्वास कर मार्च से अप्रैल मध्य तक सब धैर्य रखे हुए थे। जब आप लोगों ने इनका विश्वास तोड़ा तब श्रमवीरों ने अपना धैर्य तोड़ा। फिर करोड़ों श्रमिक पैदल, साइकिल, ठेली रिक्शा ले भूख प्यास, पैरों के छालों, पुलिस की मार तथा सैकड़ों आदमी, औरतें, बच्चों का जीवन समाप्त होने पर भी धैर्य से चलते ही जा रहे हैं। बाबा जी, जिस समय ये लोग धैर्य से अपने कमरों में बैठ आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, उस समय आप लोग विदेशों में रईस बनने गए भगोड़ों व विदेशी पढ़ाई करने गए अमीर पढ़ाकों को लाने की योजना बना रहे थे। उस समय या उससे पहले 11-12 मार्च जब स्कूल बंद कराए, या 22 से 25 मार्च भारत बंद में गरीब करोड़ों मजदूरों अपने इन वोटरों के बारे में सोचा होता तो देश को बहुत अत्यधिक लाभ होता। इतिहास गवाह है, जब देश विदेशों में प्लेग महामारी फैली थी उस समय भी देश में इसी प्रकार से श्रमवीरों की भीड़ के पैरों से गांवों में प्लेग महामारी पहुंची, जिसने संपूर्ण देश में विकराल रूप लिया। चिंतन मनन करने का विषय है। देश का समृद्ध विशाल मानव श्रृंखला का तंत्र, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीगण, प्रदेशों के मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, शहर कस्बों में मेयर, चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, जिले में जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन, मोहल्लों में पार्षदगण तथा अन्य सैकड़ों अधिकारी आदि अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते तो ये श्रमवीर जिले से भूखे प्यासे पलायन कैसे कर सकते थे?
मजदूर सड़क पर बेहाल व पुश्तैनी मकान वाले मजदूर शहरों में बेहाल, क्योंकि इनको मकान की वजह से राशन व अन्य सहायता नहीं दी जा रही। गांव में कुछ प्रदेश सरकारें बीपीएल कार्ड वालों को सहायता दे रही है, किंतु जिन परिवार वालों या प्रवासियों ने किसी कारणवश बीपीएल कार्ड नहीं बनाया, उनका क्या होगा? अब तो 25 से 30 हज़ार कमाने वाले प्रवासी भी कर्ज ले भरण पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अनेकों वीडियो समाचारों में भूख इलाज के लिए गुहार करते परेशान परिवार वालों की अपील से मन दुखी है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे गरीब का तो जन्म ही सड़क पर धक्का खाने, ट्रेनों में लटकने, अस्पतालों की लंबी लंबी लाइनों में भीड़ व कर्मचारियों की झाड़ खाने के लिए ही पैदा हुआ है। सरकारी स्कूल में भी इन्हीं मज़दूरों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर धोखा दिया जाने के कारण इन बच्चों को अपनी 15-16 साल की उम्र से ही अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने पर विवश होना पड़ता है। सोचें सभी, कोरोना महामारी लाए विदेशों से आए रईस, दंड सहन कर रहे देश में रह रहे हमारे श्रमवीर, यह कैसा न्याय है? अतः सभी सरकारों से निवेदन है कि इन श्रमवीरों के लिए रास्तों में बसें भेजें तथा ट्रेन बसों की संख्या बढ़ाकर इनकी दर्द भरी दयनीय यात्रा का अंत करें। साथ ही इनके भरण पोषण के लिए भी जल्द ही व्यवस्था करें, अन्यथा देश में अन्य कठिनाइयों का जन्म हो जाएगा। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शेष यात्रा को आसान करें। जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं उन्हें और अधिक शक्ति मिले तथा उन आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करें। ओम शांति।